नमस्कार, मैं ज्योतिता स्वागत करती हूँ आप सभी का कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता के गौतम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में। और हमारे सतगुरु भगवान सूफी मास्टर यूनुस गौर जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं हमारे अतिथि गणों का भी स्वागत करती हूँ। गीता मर्मज्ञ के स्वामी विश्वानंद जी महाराज, कुलवधूत स्वामी शशिदानंद भारती जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज का आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं अपना सबसे पहला प्रश्न स्वामी विश्वानंद जी महाराज से करती हूँ। प्रश्न यह है कि जीवात्मा को भगवान का सनातन अंश क्यों कहा गया? कृपया समझाने की कृपा कीजिए। जी बहन जी, अपने महान सदगुरु महाराज के चरणों में से आशीर्वाद लेते हुए, वरिष्ठ संतों को भी प्रणाम करते हुए, बहन जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया अभिनंदन देते हुए, अल्ट्रा टीवी एडमिन टीम, शाहिद भाई और सब अपने भाई बहनों को हम सब तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अपना प्रोग्राम अभी जितने भी लोग देख रहे हैं उसका भी यहाँ स्वागत है और बाद में भी ये प्रोग्राम जो देखेंगे उसका भी हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। बहन जी, आपके प्रश्नों की उत्तर की ओर आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 7 में समझाया है कि माम वेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि इस जीव लोक में मेरा ही सनातन अंश जीव बनके प्रकृति में स्थित 5 तत्वों और 5 ज्ञानेंद्रियों और मन को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं और इस रीति से ये जीवात्मा विषय विकारों को भोग के मनोरंजन करके खुशी मनाता रहता है। इस प्रश्न का उत्तर अब अभी कली काल में इस अंधेरे समय में अवतरित हुए प्यारे कल्कि अवतार रारियाज गौर साई जी महाराज की ज्ञान की रोशनी में समझे तो सब प्रकार के प्राणियों के शरीर में जो आत्मा, रूह और सोल है उनको परमात्मा ने, अल्लाह ने, गॉड ने अपने हुक्म से, अपनी इच्छा से अपने लिए और अपने शरीर से ही उत्पन्न किया गया है। वे कैसे? तो उनको कल्कि अवतार ने समझाया है कि परमात्मा को ऐसा विचार आया कि मैं स्वयं को देखूं, मैं पहचाना जाऊं, मैं मेरे सर्जन को प्रेम कर और मैं मेरे सर्जन को प्रेम कर सकूं और वह सब मेरे सर्जन भी मुझे प्रेम कर सके। तो जब ऐसा विचार परमात्मा अल्लाह ने किया तो तब उनके सामने अपने में से ही एक सुंदर स्वरूप वाला रूप अक्ष सामने सर्जन हो गया। तब वे सुंदर रूप को देख के बहुत आनंद से परमात्मा ने, अल्लाह ने, रब ने 7 बार आनंद से जुबेश ली, यानी के 7 बार खुशी से वो नाचे। तो ऐसे 7 बार खुशी से जुबेश लेने से, नाचने से परमात्मा के शरीर में से आध्यात्मिक प्रकाश वाले पसीने के बूंद बाहर निकले। वे सब बूंदों ने आत्मा का रूप धारण कर लिया। वे सब आत्माओं ने परमात्मा के सामने एक के पीछे एक ऐसी लाइनों में क्रमबद्ध रीति से खड़े हो गए। तब कुछ आत्माएं परमात्मा की दाईं बाजू और बाईं बाजू लाइन लगा के खड़े हो गए। उसी समय उन सब के सर्जनहार परमात्मा ने सब आत्माओं को पूछा
कि क्या मैं तुम्हारा सबका सर्जनहार, रब, पालनहार, पिता नहीं हूं? तब सब आत्माओं ने हाँ कह के यह स्वीकार किया है कि आप एक ही तो हम सब आत्माओं के सर्जनहार हो। इस प्रकार सब आत्माओं ने जवाब देकर ही साबित किया है कि ये सब जीवात्मा ये भगवान परमात्मा अल्लाह रब की ये सनातन अंश है। फिर आगे समझाया कि ये सब आत्माओं को उनके जीवन जीने के लिए, मनोरंजन के लिए सुंदर दुनिया और सुंदर स्वर्ग का नजारा भी दिखाया। ये दोनों प्रकार के दृश्यों खड़ा करके परमात्मा ने सब आत्माओं को उनकी पसंदगियों के अनुसार दुनिया पसंद करो अगर तो स्वर्ग, ये दोनों सब दिखाकर प्यारे प्यारे आत्माओं को भेंट करने वाले भी सब आत्माओं के सर्जन प्यारे परमात्मा अल्लाह ताला और गॉड ही तो है। फिर आगे इन सब आत्माओं को क्रमशः इस दुनिया में भेजने वाले भी तो परमात्मा भगवान अल्लाह ही है। आत्माओं के कर्मों के अनुसार अच्छे कर्मों को करने वाले आत्माओं को स्वर्ग में जन्नत में भेजते हैं और बुरे कर्मों करने वाले को नरक में भेजते हैं यानी जहन्नम में भेजते हैं। तो ये निर्णय भी तो जगत का मालिक स्वयं परमात्मा अल्लाह गॉड ही लेते हैं। यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सब मनुष्य आत्माओं को यह भी स्पष्टता कर रहे हैं कि परमात्मा अल्लाह गॉड स्वयं अविनाशी अजर अमर है, उनका कभी विनाश कोई भी नहीं कर सकता है। इस प्रकार सब प्रकार के आत्माओं का परमात्मा ने अपने ही, सब आत्माओं को भी परमात्मा ने अपने ही शरीर में से प्रकट किए हैं। इसलिए अपनी अविनाशी वाली ये सिफात, ये अविनाशी वाला गुण जो है वो आत्माओं में भी साथ साथ चला जाने से ही तो सब प्रकार की आत्मा भी अविनाशी यानी कि सनातन ही है। इसीलिए सब आत्माओं का भी कभी विनाश नहीं होता है, लेकिन फर्क केवल उन सब में अपने अपने कर्मों से है। परमात्मा सब आत्माओं का सर्जन करने वाला सर्जक है और ये सब आत्माएं परमात्मा का एक सर्जन है। ये सब आत्माएं मिलकर भी परमात्मा को सर्जन नहीं कर सकती है। यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सब मनुष्य आत्माओं को यह भी स्पष्टता कर रहे हैं कि मेरा सनातन अंश आत्मा जब प्राणियों के विविध शरीरों में प्रवेश करते हैं तब उनको प्रकृति और गुणों के प्रभाव में आना ही पड़ता है। इसलिए वे विविध कर्मों करने वाले और विविध विकारों को भोगने वाला जीवात्मा बन जाता है। यानी कि मूल आत्मिक स्थिति में से वो जीवात्मा शरीर में प्रवेशते समय जीवात्मा बन जाता है, उसकी कैटेगरी हैसियत बदल जाती है। इसीलिए इन सब स्पष्टताओं से हम यही कह सकते हैं कि सब प्रकार के जीवात्माएं परमात्मा अल्लाह गॉड रब का ही सनातन अंश है, दूसरा किसी का ही नहीं है। जी बहन जी। जी बहन जी। ओ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस प्रश्न के उत्तर को। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण जीवात्मा की तुलना वायु से क्यों करते हैं? सदगुरु भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ईश्वर से प्रकृति उत्पन्न हुई और उस प्रकृति ने गुणों को जन्म दिया और उन गुणों ने पंच महाभूत को जन्म दिया। तो ये सारे के सारे जो पंच महाभूत हैं उस परमात्मा के ही तो अंश हैं।
अब जैसे जिस गुण की आवश्यकता बनी, जीव भी उस परमात्मा का अंश है, तो जीव को समझाने के लिए कि जीव या वो एनर्जी बॉडी या जिसे कल्ब कहते हैं या कारण शरीर कहते हैं या अंतर्मन अंतरकरण कहते हैं, अंतःकरण, इन सारी चीजों को समझाने के लिए उस तरह के महाभूतों का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने पेश किया। अभी स्वामी जी ने कहा कि जीव उसी परमात्मा का अंश है, ये महाभूत भी उसी के अंश हैं। तो हवा में धारण करने की क्षमता है गंध को, हवा गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। वैसे ही हमारी जीवात्मा भी या हमारा जो कारण शरीर है, जीवात्मा तो ऊर्जा है, लेकिन वो जिस कोष में रहती है, आनंदमयी कोष, उसका जो आवरण है वो बड़ा चिपचिपा टाइप का है, ऐसा लगता है जैसे गम लगा हो। हम इन शरीरों को जब साधते हुए आगे बढ़ते हैं तो मनोमयी कोष और विज्ञानमयी कोष, ये दोनों कोषों का झुकाव प्रकृति की तरफ रहता है। अभी स्वामी जी ने बताया कि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रत्यस्थानि कर्षति, मन सहित ये पांचों जो ज्ञानेंद्रियां मिलकर 6 ज्ञानेंद्रियां हो रही हैं, वो जीव को प्रकृति की तरफ, प्रकृति के भोगों में उलझाती हैं, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि वो गुण है प्रकृति का, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। अभी गीता के अध्याय 15 के 9वें श्लोक में पुनः समझा रहे हैं कि श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। अर्थात पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जीव विषयों का भोग करता है। तो जिन जिन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भोग करता है या जिन ज्ञानेंद्रियों की तरफ मन ज्यादा उलझा रहता है, उन ज्ञानेंद्रियों का जो संस्कार है वो उस ब्लिस चीज पे या वो जो आनंदमयी कोष की दीवार है बाहरी, उस पे चिपक जाते हैं। जैसे कोई एक गुनाह किया या कोई एक भोग दुनिया की तरफ हुआ तो उसकी एक लेयर उस पे चढ़ जाती है, और इस तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी तरह की जो परतें हैं उसके ऊपर चढ़ जाती हैं, और इन परतों के माध्यम से उस कोष में जो भी मन और इंद्रियों का ये भोग है वो चिपक जाता है। तो उस कोष के अंदर जब वो जीव जाता है तो ये विषयों को भी लेके चला जाता है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि अंतिम समय में जो भी मन में विचार चलते हैं उसकी पूर्ति के लिए उसी तरह का शरीर मिलता है। तो जो जीवात्मा है इन कर्मों को, प्रकृति के भोग के प्रवृत्तियों को उस आवरण पे चिपका के लेके जाती है। जैसे कहते हैं कि अगर एक गुनाह हुआ तो कल्ब पे एक दाग लग गया और धीरे 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 वो कल्ब एकदम स्याह हो जाता है, वो जो नूर है उसके अंदर छुप जाता है, जो वो एनर्जी है, जो ईश्वर का अंश है, वो छुप जाता है और भूल जाता है, अपने आप की सुध बुद्धि खो देता है, क्योंकि उसका झुकाव तो प्रकृति की तरफ है। अगर वो अधोगामी वृत्तियों में लगा हुआ है तो वो प्रकृति की तरफ जा रहा है, प्रकृति के भोगों में जा रहा है, और इसको अगर ऊर्ध्वगामी वृत्ति हो गई तो ये उस एनर्जी की तरफ जा रहा है, उस चेतना की तरफ जा रहा है, उस कल्ब को साफ कर रहा है, वहां से इन वृत्तियों के संस्कारों को हटा रहा है। पहले भी भगवान कृष्ण ने कहा कि ये अधिदेव और अधिभूत, अगर अधिभूत को तुम कम करोगे तो अधिदेव या तुम्हारा संस्कार अपने आप कम होगा,
और धीरे धीरे ये शून्य हो जाएंगे, आधार में मिल जाएंगे, ब्रह्ममय ही हो जाएंगे, तो आध्यात्म को तुम पा जाओगे, अधियज्ञ को पा जाओगे। तो उसी तरह से यहाँ भी समझा रहे हैं कि जैसे हवा अपने साथ गंध को लेके जाती है, उसी तरह ये जीवात्मा भी प्रकृति से भोगे हुए संस्कारों को मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उन संस्कारों को लेके उस आवरण पे जाती है, उस आनंदमयी कोष में चिपका के जाती है, और उसी के अनुसार अगले शरीर में उसका जन्म हो जाता है। तो एक बात यहाँ भी ये भी नहीं समझ में आती कि आखिर जब तुरंत शरीर नया तैयार है, तो ये हम लोग जो पितरों को पिंड वगैरह बना के देते हैं, ये कौन लेता है और किसको मिलता है, कैसे जाता है ये? तो हकीकत ये है कि वो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा स्वतंत्र है, और वो लेयर, आखिरी लेयर आनंदमयी कोष की, वो आवरण हट गया या वो कल्ब साफ हो गया, तो उसकी छवि, उस परमात्मा की छवि या उस एनर्जी की छवि आ जाएगी। तो विभिन्न प्रकार से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उस परमात्मा को कैसे पाया जाए या उस परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाए, वो परमात्मा हमारे शरीर में किस रूप में अवस्थित है, और वो कैसे लेयरों से घिरा हुआ है, कैसे आवरणों से घिरा हुआ है, किस तरह के पर्दे हैं। तो अलग अलग शक्तियों के, अलग अलग शक्ति केंद्रों के अलग अलग आवरण भी बताए गए हैं साधना के क्रम में। तो हकीकत यही है कि वो तो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक प्रकाश है, और उस प्रकाश को आनंदमयी कोष में अवस्थित हमारे महापुरुषों ने बताया है कि वो प्रकाश आनंदमयी कोष में है, जहां आनंद ही आनंद है। लेकिन उस कोष की जो दीवारें हैं, उसकी जो परत है, उसकी जो ब्लिस शीट है, उस पे इतना चिपचिपा है कि ये सारे संस्कार वहां जाके चिपक जाते हैं, और वो जब जीव ऊपर जाता है या अपने मंजिल की तरफ बढ़ता है, तो वो उस मंजिल पे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मंजिल लाइट में मिलेगी, क्योंकि लाइट के बीच में एक आवरण है जिसपे ये तमाम संस्कार चिपके हुए हैं। तो उसी की तुलना वायु से की। वास्तव में वो भी महाभूत है, वायु भी महाभूत है, वो भी ईश्वर का अंश है, और ये जीव भी ईश्वर का अंश है। तो दोनों के गुणों में समानता क्या है? इसलिए एक महाभूत को भगवान कृष्ण ने लिया कि जैसे गंध को धारण करके वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है, वैसे ये जीवात्मा भी आनंदमयी कोष के माध्यम से, उस कारण शरीर के माध्यम से, उस अंतःकरण के माध्यम से, उस कल्प के माध्यम से इन संस्कारों को ऊपर लेके जाती है, जिसके अनुसार उसका हिसाब किताब होता है या उसका अगला जन्म होता है। जो भी जिस ढंग से भी समझाने का प्रयास करते हैं जिस धर्म में लोग, लेकिन समझाया यहाँ यही गया है कि दोनों अंश हैं, ये जीवात्मा भी अंश है, और ये महाभूत जो वायु महाभूत है, इसके गुण भी समान है, वो भी गंध को लेके जाती है, और ये आत्मा भी अपनी लेयर पे उन संस्कारों को चिपका के लेके जाती है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबा जी महाराज से। प्रश्न ये है कि जीवात्मा शरीर और इंद्रियों में व्याप्त होते हुए भी अदृश्य है, उसे किस प्रकार जाना जा सकता है? कृपया समझाने की कृपा करें। पहले भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे पैनल में बैठे हुए तमाम वरिष्ठ दिव्य संतों को मैं सर नुआकर प्रणाम करता हूँ। हम अपनी छोटी बहन ज्योति दीदी को भी ढेर सारा स्नेह अर्पित करता हूँ। बहन ने जो सवाल किया है, ये सवाल जो है मैं इस तरह जवाब देना चाहता हूँ कि ये जवाब जहां से सवाल पूछी है वहां लिखा ही नहीं है और लिखा है तो सिर्फ इशारे हैं। इसका पूर्ण रूप से जवाब जो है
सरकार गौहरशाही जब दुनिया में आए तब वो ये बात खुली है। हाँ, बहन ने जो सवाल किया है, आप इधर आ जाइएगा। बहन ने जो सवाल किया है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमारी जीवात्मा है, ये जीवात्मा शरीर में ही रहती है, लेकिन इसको हम देख नहीं पाते हैं। ये कहाँ रहती है और इसको हम देख नहीं पाते हैं। सवाल बड़ी पुरातन है, बड़ा रोचक है, लेकिन जवाब जो लिखा गया है वो जवाब दौर के हिसाब से अधूरा है। अब जवाब क्या लिखा है? आज तक दुनिया यही जानती थी कि उस आत्मा को आप ज्ञान चक्षु द्वारा देखेंगे, यानी इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो ज्ञान की आंखों से देख सकते हैं अपनी आत्मा को। अब भगवान श्री कृष्ण जो है कह रहे हैं कि अज्ञानी लोग आत्मा को उस समय नहीं देखते जब वो शरीर में रहती है और इंद्रिय विषयों का भोग करती है, और न ही वे उसे तब देखते हैं जब वो विदा हो जाती है। परंतु जिसके पास ज्ञान के नेत्र हैं वे उसे देख सकते हैं। यानी आत्मा को ज्ञान रूपी नेत्र से देखा जा सकता है, वरना इन आंखों से अपनी आत्मा को नहीं देख सकते। तो जब ज्ञान रूपी आत्मा नेत्र से देखना है तो इस दृश्य की बात क्यों की जा रही है? इस आंख से देखने की बात क्यों की जा रही है कि नहीं? आजा, वो जो आत्मा है, अब जवाब में क्या लिखा जा रहा है कि ज्ञान नेत्र से देख सकते हैं। अब ज्ञान का नेत्र कैसा होता है जी? ज्ञान का नेत्र किस तरह का होता है? इल्म की नेत्र क्या है? इल्म का नेत्र का मतलब ये कि आपने इल्म के जरिए उस आत्मा की पराकाष्ठा को जान लिए कि भाई ये तो रूह है, ये आत्मा है, ये अल्लाह की अमर है, ये ईश्वर में से निकल के आई है, ये ईश्वर का एक अंश है। हाँ, अब इसको हम कैसे देखेंगे? तो ये देखने से मुराद यही है कि आप जान गए कि आत्मा अमर कुन है, अल्लाह की अमर से बनी है, उसमें से निकल के आई है। ये आपका देखना हुआ। नहीं, अब तक की बात यही होती रही है, जो कल्कि अवतार या पैगंबर इस्लाम के आने के पहले ईश्वर की सिफ्त, ईश्वर के मैनिफेस्टेशन की बात की जाती रही है। सिर्फ उसकी अभिव्यक्तियों की पूजा हुई, अभिव्यक्तियों को महसूस किया गया। लेकिन जब आखिरी पैगंबर आ रहे हैं तो अब वो उनका जो है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो कुछ अलग एडवांस हो रहा है। क्या? तो ईश्वर की तुमने अभिव्यक्तियां देखा और ये ईश्वर की जात को देखा। हाँ, उसकी ओरिजिनलिटी, जो ओरिजिनल रूप है। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है कि आप जो है, आप मौलाना साहब है, कि ये मौलाना जो आप है ना, ये मौलाना का जो क्रियाकलाप, ये आपकी अभिव्यक्ति है। लेकिन आपका जो गोश्त पोस्त का जो शरीर है वो मौलाना नहीं है, वो जात है। हाँ, वो जात है ना। तो आपके गुण धर्म की जो बात है उसको मौलाना कहते हैं। उसी तरह जो है भगवान के जितने भी गुण धर्म थे, उस गुण धर्म की पूजा हम करते आए, उस गुण धर्म तक ही पहुंच पाए। उसके गुण धर्म में भी नूर और ज्योति था, उसी नूर से हमारी शनाशाई थी। लेकिन जात का इल्म कोई लाया ही नहीं था, तो हम उसके जात के बारे में कैसे जानेंगे? जब वो जात आ गई तो अब इस इल्म में और बढ़ोतरी होनी चाहिए ना। कब आत्मा अंदर बैठी है, सब खोज रहे हैं दुनिया वाले, है कैसा? अरे निकलिए तो भी नहीं देखे, है तो भी नहीं देखे, है ना? खा रही है, पी रही है, भोग कर रही है, और हम देख ही नहीं रहे हैं। अब क्या है कि निकल गई तो हम जो है, निकल गई तो भी नहीं देखे।
लेकिन करें नहीं, ज्ञान रखो तो देख लोगे। ज्ञान की आंख इस तरह थोड़ी होती है। ज्ञान मतलब इल्म, चेतना, आपकी जो है कॉन्शियस बढ़ गई तो आप जान गए कि हाँ अल्लाह की अमर है और अल्लाह नूर है, इसलिए कि आपने नूर और ज्योति की पूजा करते आए। उसकी अभिव्यक्ति नूर ही है और उसकी नूर और ज्योति पूरे जर्रे जर्रे में है, तो हम इसी को कहते हैं यही खुदा है। क्यों कहते हैं? हम उसकी सिफ्त को, उसकी मैनिफेस्टेशन अभिव्यक्तियों को ही जानते हैं। उसी बिना पर हम कहे हैं कि बस हमारी चेतना जिस दिन जागेगी तो उस चेतना की आंखों से हम ये इनको पता चल जाएगा ये सब कुछ ये जो है उसी ईश्वर परमात्मा की मौजूदगी है ना, उसके नूर के रूप में। अभी नूर की भी पराकाष्ठा बहुत है, पूजा तो होती रही है, नूर की पराकाष्ठा लोगों को ये जो है विदित नहीं रहा। ये वल शजर वल हजर यस जुदान, ये क्या है? हजर सजर, पहाड़ पर्वत पेड़ पौधे जिया जानवर सब भगवान का भजन करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। और ये कह रहा है भगवान जर्रे जर्रे में भगवान है, इसलिए जर्रे जर्रे में है कि भगवान का नाम जो है ना वो जर्रा जर्रा भी लेता है, वो पेड़ पौधे पत्तियां पहाड़ पर्वत भी लेते हैं। जब भगवत नाम का टकरार करते हैं तो उसमें नूर और ज्योति बनती है, वो अल्लाह और भगवान का नूर है, ज्योति है, इस रूप में जर्रे जर्रे में है। अभी थोड़ी है कि वो जो है कोई पशु है उसको कह रहे हैं भगवान है, गाय है तो गाय की पूजा हो रही है, गाय के गुण धर्म जो है तो गुण धर्म की पूजा हो रही है ना। गाय में वो नहीं समाया है, गाय के गुण में समाया है, माँ में नहीं समाया, माँ के गुण में समाया है। वाह क्या है कि नहीं? तो हम क्या किए, हम उसी को पूजना शुरू कर दिए ना जी। खैर ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, उसके अंदर वो है, वो सिफ्त है तो पूज लिया, कोई बुराई नहीं है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी इल्म है, इसके अलावा उसकी गुण तक आप पहुंचे, आप उसकी जात तक पहुंचा रहे हैं। जब आखिरी पैगंबर आ रहे हैं तो कह रहे हैं हम अर्श पे गए हैं, जिस्म सहित गए हैं, इन चमड़ी की आंखों से देख के आए। अब बताइए अब ये बात कितनी ऊंची हो गई। एक तो आप तो नूर और ज्योति देख के बुलबुलाते रहे, और या खरीवा में वो आया तो कह रहा है कि हम आके देख के आए, आंखी से देख के आए, है कि नहीं? अब जब सरकार गौर से आ रहे हैं तो इस सवाल का जवाब जो बहन ने पूछी है कि ये आत्मा अंदर बैठी है हम देख नहीं पा रहे, सरकार क्या जवाब दे रहे हैं कि ऐ लोगों, ये जिस्म आत्मा नहीं आत्माओं का संयोग से बना है। हाँ, एक आत्मा तेरे अंदर नहीं है, बहुत सारी आत्माओं से मिल के बना है। हाँ, ये जिस्म, ये गोश्त, ये पोस्ट, ये चमड़ी, ये जो है तुम्हारा अलग अलग आत्माओं के जरिए बना है। सरकार ने कहा 3 तरह की आत्माएं, 2 तरह की आत्माएं होती हैं, एक टेरेस्ट्रियल एक सेलेस्ट्रियल, एक आसमान से वो एक ग्रुप आता है और एक जमीन पर ही होता है। हाँ, जमीन वाला जमीन पर, मरने के बाद जमीन वाला जमीन ही पर है, आसमान वाला आसमान में चला जाता है। तो आत्मा नहीं आत्माएं। अभी मैं बताऊंगा बहन को जो सवाल किए कि देखा कैसे गया, वो आत्माएं जब सरकार गौरशाही आ रहे हैं, मैं रूहानियत में 30 साल का उम्र गुजारा, इस बात को हमको पता नहीं चल पाया। इस सवाल का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछी है। ये आत्मा को देखने की जो बात हो रही है, हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने इन चमड़ी की आंखों से देखा है, और एक नहीं 4 बार देखा है। हाँ, और कैसे देखा है? सरकार गौरशाही आ रहे थे, कह रहे तेरे अंदर एक लतीफे नफ्स है, वो राक्षसी प्राणी है, उसकी इस्लाह करो, उसकी तारत करो, उसको पाक करो, उसको इंसान बनाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारगाह में ले जाओ। अभी वो मानव आत्मा नहीं, अभी वो राक्षसी आत्मा की बात कर रहे हैं, उससे भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। वो कल्ब है, रूह है, श्री है, खफी है, अफवाह है, अना है, इन सब आत्माओं के बारे में कह रहे। और मजे की बात तो ये है कि जिस आत्मा को देखने के लिए दुनिया तरसती रही, सरकार गौरशाही ने कहा तेरे अंदर वो नफ्स का बच्चा छुपा हुआ है, उसको पाक करो भगवान के नाम के नूर से, ज्योति से, उसको परवरिश करो
उसको सयान करो, मजबूत करो, ताकतवर बनाओ, फिर वो तुम्हारे अंदर से निकल के घूमेगा, तुम देख सकते हो। अरे तुम नहीं देखोगे, दूसरा तो देख ही लेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से 100 साल पहले गुजरे हुए फकीर को नौजवानी शक्लो सूरत में मैंने देखा है, और उन्होंने हमसे हाथ मिलाया। उन्होंने हमसे हाथ मिलाया। हम रास्ता भटके हुए थे और वो हमको रास्ता पहुंचा के आए। अंधेरी रात में हमको पहुंचा के आए। वो चेहरा आज भी याद है। हाथ में छाता था, छाता काख में रखे थे, बारिश का दिन था, चप्पल हाथ में रख के, और ये कम से कम 5-6 किलोमीटर के दायरे में कहीं रास्ता हमको नहीं था, और पानी का दिन था, और पानी हम जाते घुटने के बराबर पानी था चारों तरफ, कोई मनवा मनिक नहीं था। और मैं सोच रहा था कि मैं कैसे जाऊंगा, और रात हो रही थी, अंधेरा भी हो गया था। वो पीछे से वो आए इंसानी शक्ल में, हाथ मिलाए, सलाम हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद से कहा आइए मैं आपको छोड़ता हूँ। हाथ पैसे छुए, ऐसा हाथ तो मिला है, ऐसे था ना। बाद में जब पोल खुला, जब वो ऐसी अनहोनी बात हमसे पूछ रहे हैं, अच्छा ये बताइए कि आपके वहां फला बुजुर्ग है और आपका तो 200 किलोमीटर दूर घर है, आज उस बुजुर्ग का आज आस्थाने पर आज उर्स लगा है, आप इधर कैसे आ गए? तो हम कहे आप इधर कैसे जान गए? सब इधर कैसे जगह अंधेरी रात में अब फलाना में। तो ऐसा जो है आंख से देखा गया, वो लतीफे नफ्स था। यह बात तो हम देख लिए, लेकिन जब सरकार से जुड़े, सरकार ने कहा कि लतीफे नफ्स को तुम मुनव्वर कर दो, तुम उसको ताहिर कर दो, पाक कर दो, ये निकल के जाकर दुनिया वालों की मदद करता है। अब तो इस चमड़ी की आंख से हमने उस आत्मा को देख लिया। अब हम कैसे कहेंगे कि अब हमारी चेतना बढ़ेगी तो देखेंगे? हमने तो इस चमड़ी की आंख से देखा, और एक नहीं, उसके अलावा भी 4 मर्तबा मैंने देखा, 4 मुख्तलिफ अलग अलग बुजुर्गों को। उन लोगों ने अपनी चेतना के जरिए अपने अंदर की आत्माओं को पाक और पवित्र करके अपनी नूरी शक्ल में, अपनी जिस्म के शक्लो सूरत में दुनिया में विचरण करते हैं। ये अध्यात्म की ये पराकाष्ठा है। तो हम नहीं मानते हैं कि सिर्फ ज्ञान से मान लें कि हाँ भाई होता है। हमने इस कलयुग के इस ये जो है क्या बोलते हैं मृत लोक के आंख से देखा है आत्मा को, और जिस्म धारण करके देखा है। इसका मतलब ये आत्मा की जो शक्ल सूरत होती है वो उसी के जिस्म की तरह होती है। इस कुदरत में बड़ी भेद छुपा है। मैं 700 करीब 700 या 600 साल गुजर गए, उस बुजुर्ग के लतीफे नफ्स से मुलाकात हुई है, और उनसे मेरा हाथ साहब सलाम भी हुआ है। ये झूठ नहीं है, मैंने देखा है। और बाद में जब तस्दीक हुआ तो पता चला अरे ये तो वही थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये ज्ञान की इस धरती पर सीमा नहीं है। ये तब हमको पूर्ण रूप से आचा, वर्षों तक इस बात पे यकीन नहीं था कि ये कौन है। जब सरकार की तालीमात जब हमने पाया, सरकार ने जब नवाजा, सरकार ने जब अता किया, उस ज्ञान के रोशनी में हमको पता चला कि अरे वो तो देख भी चुके। तो मेरे भाई, ज्ञान चक्षु से तो देखा जा सकता है, लेकिन मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, इन आंखों से भी आत्मा को देखा जा सकता है। हम अपनी आत्मा को न देखें, लेकिन इस बात की तस्दीक तो मैंने किया है कि दूसरी की आत्मा को मैंने देखा है। बहन जी, गलती से माफी दीजिएगा, ये बातें जो है कुछ ऐसी हैं कि देखने में लगेगा कि ये फर्जी है, लेकिन अपने अनुभव बताया हूं मैं। जी बहन। और जिस व्यक्ति का अनुभव है वो तो है ही, इसमें तो कुछ भी कि कोई भी फर्जी वाली
तो क्योंकि जो हमने अनुभव किया हम वो तो उसको बताएंगे ही। ये तो सरकार की कृपा है कि हमें ये सब चीजें अनुभव हुई, उसके बाद इसकी समझ भी मिली सरकार के बारे का, सब लोगों को बता रहे। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज की। प्रश्न ये है कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश को भगवान ने अपना तेज क्यों बताया है? जी बहन जी, इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 12, 13 और 14 में अच्छी तरह समझाया है। तो चलो प्रथम हम श्लोक नंबर 12 को समझेंगे। तो यदादित्यगतं तेजो जगत भासयते अखिलम् यच्चंद्रमसि यचायग्नो तत्तेजो विद्युमामकम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समग्र मानव जात को समझा रहे हैं कि सूर्य में जो तेज स्थित है वे तेज परमात्मा ने ही सूर्य को दिया हुआ है। जो तेज से सूर्य समग्र जगत को प्रकाशित करके समग्र जीव सृष्टि को उजाला और जीवन जीने के लिए जो भी जरूरी वस्तुएं है उनमें अपने तेज वाले किरणों से शक्ति भर के वस्तुओं को परिपक्व बना के जीवों के लिए खाने लायक बनाते हैं। और सूर्य के प्रकाश से ही समग्र जीव सृष्टि देख पाती है और जीवन जीने के लिए सब प्रकार की प्रवृत्तियां कर पाते हैं। इस तरह परमात्मा का दिया हुआ तेज से ही चंद्रमा भी रात्रि के अंधेरे को उजाला करके सब प्रकार की वनस्पति पेड़ पौधों को रस देकर सबको परिपक्व बना के खाने लायक बनाने की सेवा करते हैं। इस तरह सब प्रकार की अग्नि में भी परमात्मा अपने तेज को दान करके सब अग्नियों को भी शक्तिशाली बना के मनुष्य को उपयोगी बना के सेवा करते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश को भगवान श्री कृष्ण अपना तेज बता रहे हैं। यहाँ यही समझना है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर में परमात्मा का ही बसेरा है, इसलिए उनके मुख से वे इस तेज को अपना ही तेज बता रहे हैं। इस बात को लोगों की समझ के लिए इस बातों को लोगों की समझ के लिए आगे भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय के श्लोक नंबर 13 में भी समझाया है कि दामा विश्यची भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुण्यामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की तेजोमय शक्तियों के कार्यों को समझाकर परमात्मा का तेज का महत्व समझाते हुए कह रहे हैं कि परमात्मा ही अपनी तेजोमय शक्तियों का रूप धारण करके पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके अपनी तेजोमय शक्तियों से ही सब प्रकार के प्राणियों के पृथ्वी के ऊपर धारण करके जीवन जीने की सुविधा प्रदान करते हैं। परमात्मा ही रस का रूप धारण करके चंद्रमा बन के सब प्रकार की वनस्पतियों को पोषण प्रदान करते हैं। इस बात को लोगों को ज्यादा अच्छी तरह समझाने के लिए आगे भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 14 में भी समझाया है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की तेजोमय शक्तियों के कार्यों को समझाकर परमात्मा का तेज का महत्व समझाते हुए कह रहे हैं कि परमात्मा ही अपनी तेजोमय शक्तियों से जठराग्नि का रूप धारण करके सब प्रकार के प्राणियों के शरीर में प्रवेश करके पेट जहाँ खाना पकता है पेट में जठराग्नि का रूप बना के वायु प्राण वायु
और अपान वायु को भी धारण करके सब प्राणी और खास करके सब मनुष्यों के 4 प्रकार के अन्न खाते जो है मनुष्य, उन अन्नों का 4 प्रकार के अन्न का पाचन करके खून बनाने की सेवा करते हैं। ये 4 प्रकार के मनुष्य जो अन्न खाते हैं उनको भी समझाया है कि मनुष्य चबा के जो खुराक खाता है और पी कर जो प्रवाही पिएगा, चाट कर जो खुराक खाएगा और रस चूस कर जो खुराक खाएगा, इन 4 प्रकार से मनुष्य के खुराक जो खाते हैं उसको परमात्मा ही जठराग्नि बन के पाचन करके करने की सेवा करते हैं। इसलिए इस दुनिया में सब स्थानों पे सब प्रकार के प्राणियों में परमात्मा ही अपनी तेजोमय शक्तियां धारण करके बसा हुआ है और सबकी सेवा करने कृपालु बन के सेवा कर रहे हैं। इसीलिए तो हम स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश को भगवान ने अपना ही तेज बताया है। वे एकदम सत्य बात, इस बातों से हम सबको समझ में आता है। जी बहन जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अभी बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है सच्चिदानंद नाथ जी महाराज की। प्रश्न ये है कि भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, फिर संसार में इतना पाप, दुख और अधर्म क्यों दिखाई देता है? कृपया इस पर रोशनी डालें। अभी स्वामी जी ने अग्नि की शक्तियों का वर्णन किया कि अग्नि के किन किन स्वरूपों में परमात्मा का वास है। पहले वायु से उदाहरण दिया, अब अग्नि के तेज की शक्ति का प्रभाव बताया कि सूर्य से भेद पैदा करता हूं तमाम चीजों का, कि ये पृथ्वी है, ये जंगल है, ये जल है, तो प्रकाश भेद ही तो पैदा करता है। और उस सूर्य के प्रकाश से जब चंद्रमा प्रकाशित होता है तो वो पोषण का काम करता है, वो पोषण की शक्ति देता है और जेंडर के भेद को पैदा करता है। अगर चंद्रमा ना रहे तो स्त्री और पुल्लिंग ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्त्री वाचक है, श्रेण गुणों का स्वामी है। और आप देखते होंगे कि जब पूर्णिमा होती है तो समुद्र बहुत ज्यादा उछाले मारता, लहरें आती हैं, ज्वार भाटा आता। और जिनके लग्न में चंद्रमा है उन व्यक्तियों के मन की स्थिति को आप देखेंगे तो पूर्णिमा की रात को वो अपने बेचैनी की पराकाष्ठा पे होंगे। जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे उनके मन की उलझनें बढ़ती जाती हैं और अमावस्या में वो शांत हो जाते हैं। इसीलिए हमारे गुरुओं ने भी कृष्ण पक्ष की अमावस्या को साधना की तिथि बताया और पूर्णिमा को समर्पण की। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को पड़ती है। गुरु पूर्णिमा कृष्ण पक्ष में नहीं आती, वो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में ही गुरु का पर्व मनाया जाता है। तो पूर्णिमा में समर्पण करो और अमावस्या में साधना करो। नेत्रों की ज्योति को बताया कि वो प्रकाश भी मैं ही हूँ। सुनने की जो शक्ति है ये भी कहेंगे कि वो भी मैं ही हूँ। सूंघने की जो शक्ति है वो भी मैं ही हूँ। चखने की जो शक्ति है, जो भी हम ज्ञानेंद्रियों से स्वाद ले रहे हैं, उन सारी की सारी शक्तियों के स्वामी परमात्मा ही हैं। आप और आगे बढ़ के कह रहे हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम ओहनम च वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वे देव चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। मुझ में ही स्वरूप की स्मृति सुरति जो तत्व परमात्मा विस्मृत है, वो जब याद आ जाता है तो याद आने का मतलब कि हम पहले से जान रहे होंगे। अगर उसको जानते नहीं तो फिर याद कैसे आए? स्मृत का अर्थ तो यह है कि हम पहले जान चुके हैं और वो हमारी स्मृति में है, इस समय मैं भूल गया हूं। सदगुरुदेव ने
उसको याद दिला दिया, तो वो स्मृति भी जो आ रही है वो मैं ही हूँ, क्योंकि तुम पहले मेरे स्वरूप में थे, मेरे ही अंश होके गए हो, तो याद आना भी मैं हूँ, वो स्वरूप मेरा ही है। और जो ज्ञान हो रहा है हमको जानने के बाद, हमारा बोध होने के बाद, वो ज्ञान भी मैं ही हूँ। और जो संदेह उठ रहा है मन में, उसको उठाने वाला भी मैं हूँ। और अपोहनम च, उसको शांत करने वाला भी, संदेह को उठा के और उसका शमन करने वाला, उसका रास्ता दिखाने वाला, उसका समाधान देने वाला भी मैं ही हूँ। तो इस श्लोक में केवल ये बताने का प्रयास किए हैं कि मैं सबके हृदय में हूँ और वो स्मृति के रूप में हूँ और ज्ञान के रूप में हूँ और संशयों का शमन करने वाला हूँ। लेकिन जब हमारे उस प्रकाश पे, उस ज्ञान को जब हम भूले हुए हैं, हमारा ऊर्ध्वगामी गति नहीं है, हम अधोगति गामी हैं, हम नफ्स की तरफ जा रहे हैं, हम माया की तरफ जा रहे हैं, हम प्रकृति की तरफ जा रहे हैं, तो हम उसको भूले पड़े हैं। और जब प्रकृति में जाएंगे तो प्रकृति अपने गुणों के आधार पे काम करेगी, और जब अपने गुणों के आधार पे काम करेगी तो हम जो आनंद ढूंढ रहे हैं, उस आनंद को ढूंढने में जब प्रकृति में लिप्त हो जाएंगे, उन वृत्तियों में लिप्त हो जाएंगे, तो पाप तो होंगे ही होंगे। तो ये पाप और ये जो क्या पूछा था आपने, पाप और दुख क्यों है? तो ये दुख तो इसलिए है कि हम जो कामना करते हैं वो कामनाएं पूरी नहीं हुई तो दुख होता है। तो मूल बात यह है कि हम जो कामना करते हैं, जो इच्छा करते हैं, सांसारिक या भौतिक जो इच्छाएं करते हैं, वो उस ऊर्जा से, उस प्रकाश पुंज से, उस अग्नि से, उस ज्योति से हमको दूर ले जाती है। हम नीचे की तरफ जाते हैं, जबकि वो ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की तरफ। अगर हम दीपक को जलाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी लौ ऊपर की तरफ जाती है। और कहीं भी हम कोई पुण्य कार्य करते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं, तो ईश्वर की उपस्थिति का आभास या उसकी कल्पना हम दीपक के माध्यम से ही करते हैं। दीपक को जला के हम उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं कि अब परमात्मा इस दीपक के रूप में, अपने अग्नि के प्रकाश के रूप में, अपनी ज्वाला के रूप में यहाँ उपस्थित है। तो वो ये हमें बताती है कि वो ऊर्ध्वगामी है। इसका मतलब है कि परमात्मा कहीं ऊर्ध्व देश में रहता है, ऊपर के देश में रहता है। तो हम ऊपर के देश में न जाके अगर नीचे के देश में जाएंगे, अधोगति को जाएंगे, प्रकृति की तरफ जाएंगे, कामनाओं की तरफ जाएंगे, वासनाओं की तरफ जाएंगे, तो उनकी जब पूर्ति नहीं होगी तो दुख तो होगा ही होगा, और दुख भी होगा। और इसमें हमको अन्य अन्य कर्मों से जो विधि अनुरूप नहीं है, जो गुणों के अनुरूप नहीं है, तो पाप भी होगा। तो ये तो परमात्मा खुद अपने आप को छुपाया पड़ा है उस अपनी माया से। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो वो तो खुद ही लोगों के कर्मों के ऊपर छोड़ देता है, और जिसका जैसा कर्म होता है उसके अनुसार विभिन्न वर्गों में, विभिन्न श्रेणियों में, विभिन्न योनियों में टहलाता रहता है, घुमाता रहता है, भ्रमण कराता रहता है। तो है तो वो आपके शरीर में ही, आपके हृदय में ही। अगर वो ऊर्जा न रहे, अगर वो बैटरी न रहे, वो पावर न रहे, तो आप कैसे बात करोगे? आपके पास टेलीफोन है, सब कुछ है, लेकिन आप बात करना चाहो और आपकी बैटरी है ही नहीं, तो बात नहीं हो पाएगी ना। तो वो ऊर्जा अगर डिस्कनेक्ट है, जो ईश्वर है आपके यहाँ, आपके शरीर में, हृदय में, उस ईश्वर से आप कटे हुए हैं और इस प्रकृति की तरफ भाग रहे हैं, प्रकृति में ही अपने सुख को तलाश रहे हैं, अपने आनंद को तलाश रहे हैं, उस आनंदमयी कोष की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, उस परमात्मा की आपको याद ही नहीं आ रही है, उसको भूले पड़े हैं। तो ये जो याद आने की प्रवृत्ति है, वो वही दिलाता है, उसकी कृपा से ही वो याद आती है।
उसकी कृपा होती है तभी कोई सदगुरु मिलता है, और जब सदगुरु मिलता है तो उसका एहसास करा देता है, भान करा देता है, उसका उपाय बता देता है और दर्शा देता है कि ये रास्ता उधर जो जा रहा है यही उस परमात्मा से मिलेगा। और जब अपने कर्मों के अनुसार उस मंजिल पे पहुंचता है तो वो सदगुरु ही परमात्मा के रूप में आके खड़ा हो जाता है, उसकी ही छवि परमात्मा के रूप में दृश्य हो जाती है और वही परमात्मा के स्वरूप में हमको बोध कराता है। क्योंकि हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु, इतियस्य मति परमार्थ गति सनरो भव सागर मुत्तरति। तो वो मनुष्य ईश्वर के समान है जो इन वृत्तियों में नहीं लगा हुआ है, जिसने अपने सारे आनंद को उस आनंदमय कोष में ढूंढ लिया है, उस कारण शरीर में को पहचान गया है, उस कल्प को जागृत कर दिया है, उस कल्प को साफ कर लिया है, उसके गंदगी को हटा दिया है, अपने मन के दर्पण को चमका लिया है, जहाँ उस परमात्मा की उस सदगुरु की छवि परिलक्षित हो रही है और हमेशा उसके तसव्वुर में बनी हुई है, हमेशा उसके ध्यान में बनी हुई है। तो इस रूप में वो हृदय में है, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, क्योंकि उधर हमारा रुख ही नहीं है, उधर हमारी वृत्ति ही नहीं है। हम तो पतन की तरफ नीचे अधोगति को जा रहे हैं, इसलिए उसको नहीं पहचान पाते। है तो हमारे साथ ही, और यही बार बार वो बता रहे हैं कि तुम्हारे नेत्रों की जो ज्योति है, जो अग्नि है, जिस अग्नि के बल पे तुम देखते हो वो मैं ही हूँ। जो ऊर्जा तुम कानों से सुनते हो, वो कानों की सुनने की जो ऊर्जा है, जो चेतना है, वो मैं ही हूँ। जिस हवा के माध्यम से तुम गंध लेते हो, जो गंध लेने की घ्राण की शक्ति है, वो मैं ही हूँ। तो बार बार अर्जुन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिधर तुम जा रहे हो, जिस पिंडदान वगैरह की बातें कर रहे हो, जिस भ्रम में पड़े हुए हो, वो सब व्यर्थ की बातें हैं। तुम कहाँ उलझे हुए हो? तुम पूर्ण चैतन्य हो, पूर्ण ईश्वर स्वरूप हो। अपने स्वरूप को पहचानो, अपनी स्मृति को प्राप्त करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, और जो संदेह तुम्हारे मन में है उसका अपोहन कर दो, उसका विराम कर दो, उसको समाप्त कर दो। बोध को भर जाओ अपने स्मृति में, अपने ज्ञान में। तो विभिन्न माध्यमों से भगवान कृष्ण यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मुंह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, तुम्हारे ही हृदय में हूँ, लेकिन तुम्हारी दृष्टि हृदय की तरफ है ही नहीं, तुम्हारी दृष्टि उस तसव्वुर में है ही नहीं। तुम्हारा आनंद तो कामनाओं में है, तुम्हारा आनंद तो इच्छाओं में है। उन इच्छाओं के पीछे तुम भाग रहे हो। एक इच्छा पूरी हुई दूसरी के लिए भागे, दूसरी पूरी हुई तीसरी के लिए भागे। ये अनवरत क्रम चला जा रहा है और उधर ही तुम मृग की तरह उसकी मरीचिका में भागे पड़े हो। तुम वापस तो लौटो, देखो तो जिस चेतना की के बल पे तुम सारे कृत्य कर रहे हो, वो चेतना है कहाँ? वो शक्ति है कहाँ? और उस शक्ति को पहचानने का प्रयास करोगे तो जिधर भी नजर डालोगे उधर मैं ही हूँ। चाहे तुम्हारे पास सुनने की शक्ति है, चाहे सूंघने की शक्ति है, चाहे देखने की शक्ति है, चाहे बोलने की शक्ति है, या स्पर्श करने की शक्ति है, अनुभव करने की स्पर्श को, ये सारी की सारी शक्तियां मेरा ही स्वरूप हैं, मेरी ही सिफात हैं। और इसी के माध्यम से, इन गुणों के माध्यम से, इन पहचानों के माध्यम से तुम मुझको पहचान सकते हो। और जब पहचान जाओगे तो तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी याद लौट आएगी कि अरे ये तो मेरा ही स्वरूप है, मैं तो उस परमात्मा का ही अंश हूँ, मैं तो वही हूँ। और एकत्व को प्राप्त कर जाओगे। अभी जो द्वैत में जिंदा हो, ये द्वैत समाप्त हो जाएगा, अद्वैत हो जाएगा। तुम और परमात्मा एक ही रूप में हो जाओगे। तुम्हारा और उसका कोई भेद नहीं रह जाएगा और तुम भी ब्रह्म ही कहलाओगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और
बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं आशा करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी अपने कई सवालों के जवाब आज के प्रोग्राम से मिले होंगे और आगे भी मिलेंगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, आप सभी से मिलते हैं अगले शनिवार को 11:30 12:30 के बीच। लेकिन आप अभी लाइव में बने रहें क्योंकि हमारे सतगुरु मास्टर यूनिसल गौहर जी रोजाना लाइव आते हैं सुबह के 3 बजे से 5:30 के बीच। और अभी सभी के पास गोल्डन चांस है, जो भी गुरु यूनिसल गौहर जी से लाइव में बात करना चाहता है वो भी अल्ट्रा टीवी एडमिन से कांटेक्ट करके सतगुरु जी से लाइव बात कर सकता है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौहर, जय श्री कृष्ण।